ठीक। दैनिक इंडिया न्यूज़ पर आज अपने दर्शकों को हम प्रयागराज के एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे जो पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद भी वो समाज सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज सेवा, जनता उनके लिए भगवान स्वरूप है। वो शख्स ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कोरोना के समय में भी अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की सेवा की। समाज सेवा में उतने तल्लीन हो गए, वो कोविड से पीड़ित भी हो गए थे, लेकिन आखिरी दम तक वो जनता के लिए लगे रहे और आज जनता उन पर खूब प्यार उठा रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जनता प्रयागराज कह रही है अब की बार सिन्हा जी। हाँ, ये वही शख्स हैं सुशील सिन्हा जी, जो अभी कुछ ही दिनों पहले प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के एशिया के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष भी अभी निर्वाचित हुए हैं। तो सिन्हा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जनहित इंडिया न्यूज़ का स्वागत करता है। नमस्कार। और हमारे दर्शक भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो सिन्हा जी, अब की बार जनता प्रयागराज की कह रही है हमारे सांसद सिन्हा जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनहित इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जो उनके मन में ये सवाल आया है, या यूँ कह लीजिए जो वो प्यार हमें दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। सिन्हा जी, अगला क्वेश्चन है, अगर पार्टी आपको मौका देती प्रयागराज के सांसद के तौर पर, आप लड़ते हैं अगर, तो सांसद बनने के बाद कुछ ऐसे कार्य बताइए जो प्रयागराज के लिए करना चाहें, जो आपको कमी दिखाई दे रही हो प्रयागराज के लिए। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको मैं अपनी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ जो है निभाने की कोशिश करूँगा। रह गया सवाल जो है सांसद बन के जो है क्या करने का है, तो सांसद बनने के बाद सबसे पहली चीज़ें जो है अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास होना चाहिए। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना जो है और घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य होगा। जी जी। अगला सवाल आपसे है, प्रयागराज में नैनी औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर कभी काफी कंपनियां हुआ करती थी, काफी जॉब होती थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास के जो भी एमपी कुछ एरिया है, यहाँ के लोग आकर के यहाँ पे जॉब करते थे, लेकिन कुछ सरकारें जब बीच में पहले आई थी उनके कारण यहाँ कंपनियां चली गई, तो उन कंपनियों को वापस लाने के लिए, लोगों को रोजगार मिल सके, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? नैनी औद्योगिक जो एरिया है ये बहुत पुराना है, और मतलब ये हम लोग के लिए जो है थोड़ा चिंता का विषय भी है कि नैनी उद्योग एरिया जिस तरीके से जो है बढ़ना चाहिए उस तरीके से जो है नहीं बढ़ पाया। बनने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि नैनी उद्योग एरिया फिर से जो है डेवलप हो, और जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके साथ जो है MOU साइन हो, वो लोग जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको वर्क कल्चर जो है मिले, और वर्क कल्चर के साथ जो है ऐसा माहौल मिले ताकि वो जो है अपनी कंपनियों को जो है अच्छे से चला। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि अभी यूपी आपकी सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, लगातार ये दो घरानों को यूपी में ला रही है, तो प्रयागराज को उतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था? देखिए, इन्वेस्टर समिट के तहत जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है कंपनियां जो है आई हैं। आपने देखा किस तरीके से जो है साइन हुए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे आ रही हैं, बड़े बड़े जो है उद्योग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ ही साथ मेडिकल के भी जो है बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स के लोग जो है यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवाने के लिए जो है तैयार बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है उसी तरीके से जो प्रयागराज का भी विकास होगा। थोड़ा सा जो है कहीं अगर देखा जाए तो लखनऊ के कंपैरिजन में या और जगहों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हम लोग पीछे जरूर हैं, लेकिन मैं अपनी पुरजोर कोशिश करूंगा कि जो है उद्योग के क्षेत्र में जो है कहीं भी हम पीछे ना रहें। अगला सवाल आपसे ये है, प्रयागराज में देखा जाए प्रयागराज मंडल में मिर्जापुर आपका काफ़ी आसपास जिले आते हैं, जो वहाँ पे पेशेंट होते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो गंभीर बीमारियां हैं, आपकी कैंसर हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो प्रयागराज में जनता बहुत दिनों से एम्स की मांग कर रही है, और आप डॉक्टर हैं, तो एम्स के प्रयागराज में होने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, गरीबों को क्या फायदा होगा, इसमें कुछ बोलिए।
बहुत अच्छा सवाल आपने जो है उठाया। चिकित्सक होने के नाते ये एक गंभीर विषय है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, आज भी यहाँ से जो है लोग लखनऊ जाते हैं, एसजीपीजीआई के लिए जाते हैं और दिल्ली भी जाते हैं, तो यहाँ तक कि पास में जो है बनारस भी जाते हैं बीएचयू में जाने के लिए। तो मेडिकल सर्विसेज तो बेहतर करना जो है प्राथमिकता रहेगी और उसके लिए हमारा जो सोचना ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है और साथ में जो हॉस्पिटल्स हैं, सबसे पहले तो उनका ही जो है जीर्णोद्धार हो जाए। ठीक है, वो अच्छे हो जाए, उनमें अच्छी मशीनें लग जाएं, जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। उसके बाद प्रयागराज को एक एम्स तो बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रयागराज की जनता जो है एम्स चाहती है और एम्स जो है प्रयागराज में रहेगा तो प्रयागराज का भी गौरव बढ़ेगा और प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया को जो है एम्स की सेवा है। जनता दर्शकों को भरोसा है कि अब की बार अगर आप बनते हैं सांसद, पार्टी मौका देती है तो पूरी ताकत के साथ एम्स प्रयागराज में लाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पुरजोर कोशिश करूंगा कि जो है एम्स जो है प्रयागराज में खुले। जी जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, मोदी सरकार के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? मोदी सरकार जो आपके 10 साल कार्यकाल बीत चुके हैं, उन कार्यों को आप कुछ शब्दों में कैसे पिरोएंगे? मोदी जी का जो कालखंड है वो अगर आप देखें तो अनवरत कार्य करने का जो है उनका जो है उद्देश्य और लक्ष्य जो है, उसी के नाते आज हमारा देश, भारत देश जो है विश्व में जो है उसका लोहा माना जा रहा है और विश्व में जो ये विश्व गुरु बनने के जो है रास्ते पे चल पड़ा है। ये मोदी जी का ही विजन था कि आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से जो है वैश्विक बीमारी थी और उसमें जो है भारत जिस तरीके से जो है उठ के खड़ा हुआ और साथ ही साथ खाली उसने अपने भारतवासियों को ही नहीं बचाया और सपोर्ट किया, बल्कि दूसरे देशों में भी जो है वैक्सीन जो है हमने सप्लाई की। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की कामयाबी का ही और उनके अनवरत जो कार्य करने की शैली है, वो न थकते हैं न रुकते हैं और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है वो कार्य करते हैं। अगला सवाल, सबसे अंतिम सवाल आपसे है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार न्याय यात्रा निकाल रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसे न्याय यात्रा कहें या न्याय यात्रा कहें, ये तो आप ही बेहतर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में जो कार्य किया वो भी आपने देखा है और पिछले 10 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो भी आपके समक्ष है। अब न्याय आप करें कि ये यात्रा न्यायपूर्ण है या न्यायपूर्ण। चलिए, सुशील सिन्हा जी हमारे साथ थे जनहित इंडिया न्यूज संगम पर। जनहित इंडिया न्यूज के दर्शक उनको सुन रहे थे अभी तक और आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी तक प्रयागराज की सीट कंफर्म नहीं हुई है। दिल्ली में लगातार इनका नाम चल रहा है क्योंकि एक साफ स्वच्छ सभी के व्यक्ति हैं और समाजसेवी हैं, तो इनका नाम लगातार चल रहा है। तो इसी के साथ जनहित इंडिया न्यूज संगम आपको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।